हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल राही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक यूएस $488 मिलियन रडार अपग्रेड फॉर पाकिस्तान F-16। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फाइनली अमेरिका भी अब पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड करने जा रहा है इस वीडियो के टाइटल के हिसाब से। लेट्स सी वीडियो के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। शहबाज से उनके बॉस ट्रंप इतने खुश हुए कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पाकिस्तान को मिल चुका है $488 मिलियन के एक नए अमेरिकी रक्षा सौदे के रूप में। आखिर क्या है ये F-16 रडार डील और क्या भारत को इससे डरने की जरूरत है? फिर अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है और पाकिस्तान की ताकत को नई उड़ान दे दी है। पाकिस्तान के F-16 करीब $500 मिलियन की लागत से अपग्रेड होने जा रहे हैं। आज की ये खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि पहले हमने J-35 के बारे में सुना था, F-35 के बारे में सुना है, और ताकत नाउ तीनों इट्स मिलकर युद्ध का भविष्य F-16। तय करने वाले हैं। क्योंकि एक बार नए आएंगे, सॉफ्टवेयर नए आएंगे और उससे उनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें खासतौर से कोई अमेरिकन कंपनी है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पूरा। तो चीन भले ही मुनीर और शहबाज से नाराज है, लेकिन ट्रंप की चापलूसी करके जो मुनीर और शहबाज ने चाहा वो दोनों को मिल गया। सऊदी ने पाकिस्तान के कटोरे में डॉलर डाले तो अमेरिका ने F-16 का इनाम दिया। यार ये लोग कैसे बोलते हैं, इतने खुश हुए कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। अमेरिका ने अपने दोनों पिट्ठू मुनीर और शहबाज शरीफ को इनाम दिया। भले ये दोनों कुरियर बॉय अपने बॉस के काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अव्वल दर्जे की चापलूसी और जी हुजूरी इनके काम आ गई। इन दोनों ने शांति वार्ता के नाम पर जो दलाली की है उसका अरे यार खुद तो कुछ कर नहीं पाया, अब किसी ने किया है तो उसको ऐसे दलाली। भारत का दोस्त होने का दावा करने वाले अमेरिका ने दिया धोखा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करेगा अमेरिका। भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। जी हाँ, ये आई थिंक बहुत पहले भी खबर अमेरिका ने कैसा इनाम दिया है। ये ऐसा नहीं है कि वॉर के बाद ये चीजें हुई हैं। पाकिस्तान एक बड़े अमेरिका रक्षा सौदा का सऊदी ने डॉलर दिया, जिसके तहत पाकिस्तान को अब F-16 लड़ाकू विमान के रडार सिस्टम के लिए यार आई थिंक ये बात बहुत टाइम से ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो फंडिंग बाहर से ही होती है। बनाए रखना है। अमेरिका पाकिस्तान की उसमें कोई हैरानी वाली बात तो नहीं है। अमेरिका अगले 10 साल तक पाकिस्तान F-16 बेड़े के अपग्रेड और रख रखाव की व्यवस्था करता रहेगा। 10 साल के। इससे पहले भी पाकिस्तान को $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज मिल चुका है। अब आपको F-16 फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन के मायने समझाते हैं। क्यों ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है? दरअसल इससे पाकिस्तान के F-16 को बहुत दूर से भारतीय विमानों को ट्रैक करने की क्षमता मिलेगी। अब एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकेगा पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना के पास दुश्मनों के रडार को अंधा करने वाले जैमर्स हैं। मेन 3D रडार सिस्टम अपडेट होगा। लेकिन अब इन जैमर्स के खिलाफ F-16 के नए रडार की क्षमता बढ़ जाएगी। जैमर्स अच्छे हैं। जी न्यूज़। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। दुनिया की राजनीति में कोई भी चीज मुफ्त की नहीं मिलती है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस आग को बुझाने के लिए मध्यस्थ यानी बिचौलिया बना हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये सब सिर्फ शांति के लिए कर रहा है? शायद नहीं, क्योंकि इस दलाली का इनाम पाकिस्तान को मिल चुका है $488 मिलियन के एक नए अमेरिकी रक्षा सौदे के रूप में। आखिर क्या है ये F-16 रडार डील और क्या भारत को इससे डरने की जरूरत है? इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यार वैसे यूजुअली कोई भी कंट्री हो अपना प्रॉफिट देखते हुए ही बंदा आगे स्टेप लेता है। 488 तो अगर पाकिस्तान ने भी लिया तो मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। इस सौदे का मकसद है F-16 लड़ाकू विमानों और ये आज की कहानी नहीं है। आई थिंक हम जब छोटे होते थे तभी हमारे पेरेंट्स से बात बोलते थे कि मतलब पाकिस्तान हमेशा मिसाइल्स के मामले में या हथियारों के मामले में अपने आप को अपग्रेड ही रखता है। ये प्रोजेक्ट साल 2036 तक चलेगा, यानी अगले एक दशक से भी ज्यादा समय तक अमेरिका पाकिस्तान के F-16 बेड़े को वेंटिलेटर पर नहीं बल्कि इतने साल का एक्सपीरियंस है तो आई थिंक उनके लिए आम बात है। गौर करने वाली बात यह है कि दिसंबर 2025 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज मंजूर किया था। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अब वो लाइमलाइट में आने लग गया है। अब सवाल उठता है क्यों अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान है? जानकार मानते हैं कि ईरान के साथ चल रहे तनाव में पाकिस्तान मेहरबान नहीं है, रिलेशंस अच्छे हैं दोनों मैसेंजर की भूमिका और वो भी क्यों ना भाई, तो यहाँ तक इतनी बड़ी बेइज्जती से बचाया पाकिस्तान ने ट्रंप को। सीरियसली ट्रंप की तो नैया डूब गई। आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक ऐसा रणनीतिक पार्टनर है जिसके जरिए वो इस पूरे इलाके मतलब कि अफगानिस्तान, ईरान और भारत पर नजर रख सकता है। हालांकि अमेरिका कहता है कि यह डील आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन दुनिया जानती है कि F-16 का असली इस्तेमाल कहां होता है। भारत ने हमेशा इस डील का विरोध किया है।
भारत का तर्क सीधा है, आप पाकिस्तान को हथियार देते हैं और वो उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल यूज करता करते है। हैं। लेकिन क्या Yes. ये डील गेम चेंजर है? इसका जवाब है नहीं। पुराने जेट्स पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ये नया अपग्रेड उन्हें कोई नई घातक शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ उनके पुराने रडार को ठीक रखने का जरिया है। राफेल की ताकत की बात करें तो भारत के पास मौजूद राफेल 4.5 जनरेशन का विमान है। राफेल की टेक्नोलॉजी, उसके सेंसर और मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के किसी भी अपग्रेडेड F-16 ज्यादा से है। कोसों आगे है। यस, रिलायबिलिटी बनाम सुपीरियरिटी की बात करें तो ये डील पाकिस्तान को सिर्फ रिलायबिलिटी बनाम सुपीरियरिटी की बात करें तो ये डील पाकिस्तान को सिर्फ कम्युनिकेशन और रिलायबिलिटी में मदद करेगी। लेकिन जंग के मैदान में भारत की हवाई श्रेष्ठता को चुनौती देना उसके लिए अब भी मुमकिन नहीं। तो लब्बो लुआब यह है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति के तहत पाकिस्तान को साथ जोड़े रखना चाहता है ताकि इस क्षेत्र में उसका प्रभाव बना रहे। भारत के लिए एक सतर्क रहने वाली बात तो है, लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी और स्वदेशी फाइटर जेट्स का किसने बढ़ता कहा है बेड़ा घबराने को? पाकिस्तान की उधारी की बैसाखियों पर भारी पड़ने वाला है। इस सौदे पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका वाकई आतंकवाद से लड़ रहा है या सिर्फ अपना फायदा देख रहा है? आज की ये खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि आसमान में शुरू होने जा रहे उस नए खेल की कहानी है, जहां टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत तीनों मिलकर युद्ध का भविष्य तय करने वाले हैं। क्योंकि एक बार फिर अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है और पाकिस्तान की ताकत को नई उड़ान दे दी है। खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत कई देशों के F-16 फाइटिंग फैल्कन फाइटर जेट्स के लिए $488 मिलियन का बड़ा रडार अपग्रेड और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मंजूर कर दिया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है दुनिया की दिग्गज डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रमेन को। अब पहली नजर में ये एक सामान्य तकनीकी अपग्रेड लग सकता है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। क्योंकि ये सिर्फ रडार की मरम्मत नहीं है, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक फोर्स मल्टीप्लायर देने की तैयारी है। यानी एक ऐसा अपग्रेड जो उसके पुराने जेट्स को भी नए जमाने के युद्ध के लिए फिर से तैयार कर देगा। और यही वजह है कि भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं है। अब जरा समझिए ये रडार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। किसी भी फाइटर जेट के लिए उसकी आंख और कान होता है उसका रडार। जितना ताकतवर रडार, उतनी दूर तक दुश्मन की पहचान, उतनी जल्दी हमला और उतनी ज्यादा बचने की संभावना। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 में जो अपग्रेडेशन मंजूर किया है, उसमें पुराने रडार सिस्टम AN/APG-66 और AN/APG-68 को नया सॉफ्टवेयर और बेहतर प्रोसेसिंग दी जाएगी। यानी ये पुरानी तकनीक अब नए दिमाग के साथ काम करेगी। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। 2025 में हुए $686 मिलियन के एक और सौदे के तहत पाकिस्तान के इन F-16 जेट्स को लिंक 16 नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। यानी अब ये जेट अकेले नहीं लड़ेंगे, अब ये एक टीम की तरह काम करेंगे। एक ऐसा नेटवर्क जहां हवा में उड़ रहे दूसरे विमान, जमीन पर मौजूद रडार और कंट्रोल सेंटर सब एक दूसरे से रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे। इसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और आधुनिक युद्ध में यही गेम चेंजर है। कल्पना कीजिए अगर एक F-16 ने दुश्मन के विमान को देखा तो उसी पल पूरी एयरफोर्स को उसकी लोकेशन मिल जाएगी। यानी दुश्मन छिप नहीं सकता, भाग नहीं सकता और बचना उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे भारत की वायुसेना को खतरा है? सीधा जवाब खतरा है, लेकिन उतना नहीं जितना दिखाया जा रहा है और उतना कम भी नहीं जितना नजरअंदाज किया जा सके। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के F-16 अपग्रेड हो रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत के पास सुखोई Su-30 MKI और डसॉल्ट रफाले जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं, जो तकनीक और मारक क्षमता में काफी आगे हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये अपग्रेडेशन शुक्र है उनको किसी गिनती में ले और ज्यादा स्मार्ट बना देगा। तो रफेल की बात जाम करना, सही बात है, इनके रडार को ब्लाइंड उड़ी है ना, या इन्हें चमका देना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने एडवांस्ड जैमर्स का इस्तेमाल किया था, जिससे दुश्मन के रडार को अंधा किया जा सकता है। लेकिन अब इस नए अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के F-16 इन जैमर्स के खिलाफ ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और यही वो बिंदु है जहां ये खबर खतरनाक बन जाती है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सबसे आधुनिक AESA रडार APG-83 SABR नहीं दिया है और ये एक बड़ा संकेत है कि वॉशिंगटन भारत को पूरी तरह नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि वो पाकिस्तान को इतना कमजोर भी नहीं रहने देना चाहता कि वो क्षेत्रीय संतुलन से बाहर हो जाए। ये यानी एक तरह से अमेरिका बैलेंस ऑफ पावर का दोनों को खेल रहा है। लड़वाओ। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान पहले भी अपने F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर चुका है और ऐसे में ये कहना कि ये अपग्रेड सिर्फ डिफेंस के लिए है, ये बात पूरी तरह से हजम नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 85 F-16 जेट्स हैं, जिनमें से 66 पुराने ब्लॉक 15 हैं और 19 नए ब्लॉक 52। और इस अपग्रेड के बाद ये जेट्स 2040 तक ऑपरेशनल रह सकते हैं।
यानी सारे आने वाले अपग्रेड 10 से होंगे। 15 सालों तक ये जेट्स पाकिस्तान की एयर पावर की रीढ़ बने रहेंगे। अब जरा सोचिए, एक तरफ नेटवर्क से जुड़े स्मार्ट जेट्स, दूसरी तरफ अपग्रेडेड रडार और ऊपर से बेहतर सर्वाइवल क्षमता। ये कॉम्बिनेशन किसी भी हवाई जंग से समीकरण बदल सकता है। और यही वजह है कि भारत के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कितना मजबूत हो रहा है, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी बढ़त को बनाए रख पाएगा। क्या हमारी रणनीति इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला पा रही है? क्योंकि आज की जंग सिर्फ मिसाइल और बम की नहीं है, आज की जंग डेटा की है, नेटवर्क की है और स्पीड की है। जो पहले देखेगा वही बात तो पहले सही मारेगा है। और जो पहले मारेगा वही जीतेगा। तो क्या ये F-16 अपग्रेड भारत के लिए खतरे की घंटी है या सिर्फ एक और डिफेंस अपडेट? ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, आसमान में अब खेल और भी खतरनाक हो गया है और इस खेल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि डिफेंस की दुनिया में पिक्चर अभी बाकी है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी यार, नो डाउट। जो पाकिस्तान और जो अमेरिका के रिलेशंस हैं वो देख के काफी सारी कंट्रीज को ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। बट मुझे ये लगता है अगर पाकिस्तान ने इतना अच्छा स्टेप लिया है, मतलब मीडिएटर बना है, और अगर इन रिटर्न दोनों के रिलेशंस, और वो भी ट्रेड रिलेशंस है, अगर अच्छे चल रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं, मतलब कोई गलत बात नहीं लगी। मुझे तो आज की वीडियो बहुत पसंद आई। नो डाउट, आई थिंक हर एक कंट्री को ये बात का हक है कि अगर आप अपनी किसी चीज को अपग्रेड करना चाहते हो, तो अगर आपको फाइनेंशियली किसी चीज की जरूरत है तो आप मदद लोगे। और आई थिंक पाकिस्तान का नाम हमेशा इस चीज पे लगा आ रहा है कि भले उनके देश में खाने को अनाज ना हो, लेकिन उनकी हर घर में आई थिंक ऐसा माना जाता है कि उनके पास जो हथियार हैं और जो पावर, आर्मी पावर है, वो आई थिंक उसका मुकाबला किसी भी अदर कंट्री के साथ आप नहीं कर सकते। वो इन सब चीजों में हमेशा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते आए हैं। वो उनको हमेशा ये चीजें लगती है कि और कुछ हो ना हो, पर जंग के लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। सो आई थिंक हमें आज की इस वीडियो से कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज नहीं लगी पाकिस्तान की अपग्रेड की ये बात सुनकर। उम्मीद करते हैं आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।